दीप सोनवलकर, लेकिन राजस्थान से थोड़ा फोकस शिफ्ट करें आला कमान की तरफ भी, तो जो ये पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, जो ये घमासान हमें देखने को मिला है, समाधान की ओर भी जाते दिख रहे हैं या आला कमान पर ही अब बड़े सवालिया निशान लग गए? निश्चित तौर पे, क्योंकि दरबारी संस्कृति से निकलने का कांग्रेस को एक अवसर था जब वो कह रहे थे कि गांधी परिवार नहीं, बाहर का कोई अध्यक्ष बनेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार अब भी दूसरों की आंखों से देखता है और दूसरों के कानों से सुनता है, इसलिए पूरी गड़बड़ी। जो आरोप लगता था कि दूसरे की आंख से देखना और दूसरे के कान से सुनना, वही इस पूरे प्रकरण में नजर आ रहा है कि आला कमान अब मुश्किल ही हो गई कि आला कमान अपनी हैसियत दिखाने के लिए मजबूर हो गया। तभी अशोक गहलोत को इस तरह की बात कहनी पड़ी कि मैं माफी मांगता हूं, और तभी ये होगा कि एक लाइन का प्रस्ताव होगा, फिर आला कमान बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी पूरे आला कमान को अपनी हैसियत दिखानी पड़ी और दरबारी संस्कृति एक बार फिर से साबित हो गई। ये कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि यदि यही चलता रहा तो अध्यक्ष पद के चुनाव का कोई बहुत मतलब आगे नजर नहीं आता, क्योंकि अब जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको संदेश साफ है, ये अलग से कुछ नहीं कर सकते, जो आला कमान चाहेगा वही करेंगे। इसलिए शंका अभी कांग्रेस के सामने और बड़ी चुनौती नहीं, इसमें सवाल यह भी है कि अशोक गहलोत को चुना इसलिए गया था, हाईकमान तो लगातार कह रही थी, सोनिया गांधी ने कहा हम प्रपोजर भी नहीं बनेंगे, हम तो निष्पक्ष न्यूट्रल रहना चाहते थे, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, पर हैंडपिक किया गया था कि भाई सबसे वफादार कौन है, कि अशोक गहलोत। सबसे वफादार ने ही खेल कर दिया या उनके नाक नीचे उनके सहयोगियों ने खेल करते वो दिखाई दिए? तो इससे संदेश और संकेत क्या मिलते हैं? संदेश और संकेत साफ है कि आला कमान के जो दूत हैं, जो सैनी साहब कह रहे हैं, या आला कमान की जो इच्छा है, शायद सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं पाए और पूरे मामले में हड़बड़ी हुई कि जब आपने अध्यक्ष चुना ही नहीं, उसके पहले यदि आप किसी से इस्तीफा मांग लें तो जाहिर तौर पर इस तरह का मामला बिगड़ेगा। एक पुराना इतिहास का एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साथ ये हुआ था। उनको बनना था महाराजा, उनको युवराज पद की वो दिलाई जाने की शपथ, लेकिन ऐसा विवाद हुआ दरबारियों के जरिए कि संभाजी महाराज को जाके मुगलों से मिलना पड़ा और जीवन भर वो कभी राजा नहीं बन पाए। अंत में वो एक तरीके से उनकी हत्या हो गई, उसके बाद नए राजा का शिलान्यास हुआ। तो ये पूरा इतिहास का सबक कांग्रेस ने नहीं सीखा और दिल्ली दरबार की शैली में चल रही है। मेरी चिंता यह है कि कांग्रेस अब नहीं बदली तो कभी नहीं बदलेगी, और ये मौका एक तरीके से जाते हुए दिख रहा है। और एक और जो सूचना थोड़ी सी आ रही है कि अब शायद कोई तीसरा नाम भी रात तक आ सकता है जो और ज्यादा वफादार और ज्यादा करीबी हो, वो अध्यक्ष की तरफ बने।